हेलो स्टूडेंट, मैं रूपा केसवानी स्वागत करती हूँ आप सबका आकाश आईटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल हमने फोटोशॉप का पार्ट 4 सीखा था, जिसमें लेज़र टूल, पॉलीगनल लेज़र टूल, मैग्नेटिक लेज़र टूल और मूव टूल का प्रयोग करना सीखा था। उसी तरह आज फोटोशॉप के पार्ट 5 में हम क्रॉप टूल का प्रयोग करना, मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग करना और स्लाइस टूल का प्रयोग करना जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोटोशॉप पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जानेंगे क्रॉप टूल का प्रयोग करना। तो क्रॉप टूल का प्रयोग करने के लिए टूल बार में लेज़र टूल के नीचे ही क्रॉप टूल ऑप्शन दिया होता है। तो क्रॉप टूल का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम इस विंडो पर डबल क्लिक करके उस इमेज को ओपन कर लेंगे जिस इमेज को हमें क्रॉप करना होगा। तो हम अपने हिसाब से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ोटो ओपन हो जाने के बाद हम क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की C प्रेस करने पर भी क्रॉप टूल हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो चाहे तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर दें या क्रॉप टूल पर क्लिक कर दें तो क्रॉप टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्रॉप टूल सेलेक्ट होने पर ऑप्शन बार में विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे अगर विड्थ हमें 2 इंच चाहिए और हाइट 3 इंच चाहिए तो यहाँ पर 2 और 3 डालकर एंटर प्रेस करेंगे और रेजोल्यूशन 300 कर देंगे। इतना करने पे जब भी हम क्रॉप टूल से माउस को जब ड्रैग कराएंगे इमेज पर तो 2:3 के अनुपात में फ़ोटो हमारी क्रॉप हो जाएगी। अब हम अपने हिसाब से वह जगह सेट कर देंगे जिस भी जगह को हमें क्रॉप करना है। उतना करने के बाद हमें ऑप्शन बार पर बने चेक पर क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक पर क्लिक करेंगे फ़ोटो हमारी क्रॉप हो जाएगी। इस टूल का प्रयोग करके हम किसी भी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने का काम करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल किसी भी एरिया को कलर के हिसाब से सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इस पासपोर्ट साइज इमेज का बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें जिस जगह को हटाना है वहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे। अगर इमेज को थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट करना है तो हम टॉलरेंस यहाँ पर कम कर देंगे। जैसे अगर टॉलरेंस यहाँ पर कम होगा तो इमेज में एरिया थोड़ा थोड़ा जगह सेलेक्ट होगा, और अगर यहीं पर टॉलरेंस हम बढ़ा देंगे 10 की जगह यहाँ पर 100 कर देंगे तो इमेज में सिलेक्शन ज़्यादा होने लगेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। और अगर कुछ एरिया ज़्यादा सेलेक्ट हो गया हो तो हम पहले यहाँ से टॉलरेंस कम कर देंगे। टॉलरेंस कम करने के बाद हमें सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है। उससे हम किसी भी एरिया को जो सेलेक्ट है उसे हटा सकते हैं। इमेज में एरिया सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें जिस भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए हम उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना है अल्ट के साथ डिलीट की। जैसे ही हम अल्ट के साथ डिलीट की प्रेस करेंगे बैकग्राउंड हमारा कलर हो जाएगा जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इसके बाद यदि हमें बैकग्राउंड को छोड़ के और बाकी का एरिया कहीं दूसरी जगह ले जाना है या उसे कलर करना है तो उसके लिए हमें पहले की तरह ही पहले वाला एरिया पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इमेज पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करना है। सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करने के बाद यह होगा कि हम जितने एरिया को सेलेक्ट किए रहेंगे उतने एरिया को छोड़कर बाकी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि हमें इसे कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो हम उस इमेज को ओपन कर लेंगे, या तो हम न्यू पेज पर भी ले जा सकते हैं। तो कंट्रोल एन प्रेस करके हम कोई न्यू पेज लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और मूव टूल
पर क्लिक करके इस इमेज को ड्रैग करा देंगे तो यह इमेज दूसरे बैकग्राउंड में हो जाएगी। अब इसे शिफ्ट के साथ हम इस इमेज को छोटी कर लेंगे और अपने हिसाब से जगह पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमें चेक पर क्लिक करना है तो इमेज हमारी सेट हो जाएगी। तो इस तरह हम मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्लाइस टूल। तो स्लाइस टूल क्या काम करता है? स्लाइस टूल किसी भी इमेज को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। स्लाइस टूल का प्रयोग किसी भी इमेज को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे अगर इस इमेज को हमें कई सारे भागों में बांटना है कि वह अलग अलग इमेज बनकर आए तो हमें स्लाइस टूल पर राइट क्लिक करना है और स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है, या तो हमें कीबोर्ड से के प्रेस करने पर भी स्लाइस टूल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद अब इस इमेज का हमें जितना भी पार्ट चाहिए हम उसे माउस से ऐसे ड्रैग कराते जाएंगे। माउस से ड्रैग कराने के बाद यदि सिलेक्शन गलत जगह हो गया हो तो स्लाइस टूल पर राइट क्लिक करके ही स्लाइस सेलेक्ट टूल पर क्लिक करना है। इससे हम किसी भी एरिया को कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं या उसे घटा बढ़ा सकते हैं। इमेज क्रॉप हो जाने पर हमें फाइल मेन्यू पर जाना है। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद सेव फॉर वेब पर क्लिक करना है, या तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की प्रेस करके भी सेव फॉर वेब ऑप्शन को ले आया जा सकता है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है और इस इमेज का हम कोई भी नाम दे देंगे। नाम देने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद किसी भी इमेज को अगर स्लाइस टूल से कट करने पर ले आते हैं तो इमेज नाम का फोल्डर बनकर आता है। इमेज नाम का फोल्डर यह है, तो इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब हमने फ़ोटो को जितने भाग में क्रॉप किया था उतने सारी इमेज अलग अलग दिखाई देंगी। इस तरह हम स्लाइस टूल का प्रयोग कर सकते हैं और इमेज को कई भागों में बांट सकते हैं। स्लाइस टूल से हम पजल बनाने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।